लखनऊ के सरोजिनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में यूपीए सरकार और यूपी की समाजवादी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर और बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का यह बड़ा आरोप आया है। यूपीए के दौरान जांचों को प्रभावित करने की कोशिशें की गईं। जो फंसता था वो दबाव डालने की कोशिशें करता था। मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें डाली गई। राजेश्वर सिंह ने ऐसा आरोप लगाया। कहा कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। ये बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा एसपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। कहा गोमती रिवर फ्रंट में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था। एसपी सरकार में अपराधियों का जबरदस्त बोलबाला था। क्रिमिनल्स को टिकट बांट रही समाजवादी पार्टी। एसपी के टिकट पर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं अपराधी। ऐसे तमाम गंभीर आरोप पहले की यूपीए सरकार और समाजवादी सरकार पर इन्होंने लगाए हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने इनसे बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश्वर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, और बड़ा ही जो लोगों के जहन में सवाल आता है कि आप ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर और इतना आपका एक जो है चर्चित करियर चल रहा था, इतने सारे आपने घोटालों का पर्दाफाश किया, अचानक ही आपके जहन में कैसे आया कि आप वो पूरी ट्रैक छोड़ करके और इस अनिश्चितता वाली राजनीति में आ गए? ये अचानक कैसे हुआ? अनिश्चितता नहीं है। देखिए, इतने सालों तक कानून का अनुपालन करा रहा था, उसके बाद कानून की पढ़ाई भी करी, फिर मुझे लगा कि अब विकास की ओर जाना चाहिए। 2014 से पहले हर मामले की मैंने जांच करी। मैं रोज देखता था, रोज एक नया मामला, रोज कोई ना कोई, कभी कोल स्कैम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, कभी 2G स्कैम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो रही है, इंटरवीन करना पड़ रहा है, कभी अगस्ता वेस्टलैंड आ रहा है, उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। मतलब सरकार चली नहीं रही थी, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, भ्रष्टाचार एकदम पीक पे था। अखिलेश यादव की सरकार की गवर्नमेंट में उनको कॉल आते थे, उनको जो है तमाम तरह की चीज़ें कहा जाती थी दबाव बनाने के लिए। आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा क्या यूपीए के दौर में? नहीं, ये तो अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मैंने बड़े बड़े घोटालों की जांचें करी। सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ इन लोगों ने हर तरह की साजिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से सारे इन लोगों के षड्यंत्रों को खारिज किया। किन लोगों को? जिन लोगों के खिलाफ मैं जांचें कर रहा था, जो मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें डालते थे, जांचों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। और आपका बहुत ही चर्चित रहा, पी चिदम्बरम के साथ जो आपकी मुठभेड़ रही वो बड़ी चर्चित रही, उसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने कभी? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, केंद्र के मंत्री जेल गए, उनके खिलाफ जांचें की गई। वो जेल गए, उनके रहते हुए जब वो वित्त मंत्री थे, तब उस समय मैं उनके खिलाफ जांच कर रहा था। उस समय मैंने एयरसेल मैक्सिस का केस दर्ज किया। उस समय आपने किया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जो काम था हम लोग करते हैं। अब उनके जो उनको करना था वो करते रहे, सुप्रीम कोर्ट था। आपसे मेरा अंतिम सवाल है इस सिलसिले का कि उस समय जब आप एयरसेल मैक्सिस कर रहे थे, चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, उस समय कुछ उनकी ओर से कोई प्रेशर आया क्या? ये प्रेशर तो हर समय, हर पे आदमी जो फंसता है वो डालने का प्रयास करता है। अच्छा, आप अब आ जाते हैं सरोजिनी नगर में। अब आप बताइए, अब आप यहाँ पर आ गए हैं, वो छोड़ करके यहाँ पर आ गए, यहाँ की लड़ाई कैसी लग रही है आपको? यहाँ कोई लड़ाई नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिल्कुल फाइट में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ, जानता हूँ, उसने इनकी पुरानी सरकार को देख रखा है कि जो इनकी पहले की सरकार थी, अपराधियों से, माफियाओं की सरकार थी। सारा अपराधी आज जेल में रह के चुनाव लड़ रहा है। सारा अपराधी जेल से ही सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है। जनता इनके साथ नहीं है। सारे अपराधी, आजम खान भी उनके हैं, अतीक अहमद भी उनके हैं, और ये मुख्तार अंसारी भी उनके हैं। उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके भाई को लाके पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कौन सा? इसको भी तो उनको कहना चाहिए। कभी सुना आपने? ये क्यों नहीं कहते हैं कि सिम्मी से बैन हटाने के लिए चिट्ठी लिखी? ये क्यों नहीं कहते हैं आतंकवादियों को जिन्होंने इसमें ब्लास्ट किया था, बनारस के मंदिर में संकट मोचन, उनको छोड़ने के लिए किया? बहुत शुक्रिया। तो राजेश्वर सिंह हैं, खुल करके बात कर रहे हैं कई सारे मुद्दों पर, और अपनी प्रायोरिटी भी गिना रहे हैं और फर्क भी बता रहे हैं उस सरकार और इस सरकार के बीच का। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो ये बातचीत आपने सुनी, सारे सवाल जवाब आपने सुने। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये कहा जाता है कि राजनीति में कुछ बीच का नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। राजेश्वर सिंह को सुनकर ऐसा लग रहा है कि पूरे नेता बन गए हैं, वो अधिकारी वाला चोला पूरी तरह से उतार कर आए हैं, और सियासतदान की जो उनकी ट्रेनिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से हुई है। उनके बयान से ऐसा लग रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने पहली बार अपने कार्यकाल पर बात की है।
जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो उनसे पॉलिटिकल चीज़ों पर बात हो रही है, सरोजनी नगर विधानसभा के बारे में, अपनी पारी के बारे में। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही है कि उन्होंने पहली बार बात की है कि कार्यकाल के टेन्योर के दौर में क्या हुआ। और क्योंकि राजेश्वर सिंह बहुत ही चर्चित अधिकारी रहे हैं, कई बहुत ही चर्चित मामलों की उन्होंने छानबीन की है, 2G हो गया, कूल हो गया, अगस्ता वेस्टलैंड हो गया, तो इन तमाम सारी संवेदनशील जांचों से जिससे कि देश की राजनीति में सियासी तूफान आया, उससे वो जुड़े रहे हैं। तो उससे जुड़ी बातें उन्होंने की, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक सीधा कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर था और जांचों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी और जो फंसता था वो दबाव डालता था। तो ये जो पूरा सिलसिला उन्होंने बयां किया है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली इन जांचों से जुड़े रहे हैं। जी शुभंकर, हालांकि अब वो बीजेपी के नेता हैं, ये भी एक पहलू हमें ध्यान में रखना होगा। शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।